प्रदेश के 5 राज्यों में चुनाव का माहौल चल रहा है और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं चुनावी चकल्लस। इस चुनावी चकल्लस के बीच हम पहुंचे हैं जिला चिकित्सालय दतिया में, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं श्री आर.वी. कुरेले जी। डॉक्टर की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हर क्षेत्र में। कोई भी वीआईपी आए, कुछ भी आए, पहली ड्यूटी डॉक्टर। अगर डॉक्टर नहीं होते तो इस दुनिया का क्या होता, इसलिए उन्हें भगवान का रूप कहा जाता है। कुरेले जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हाई न्यूज के लिए फिर 5वीं बार टाइम निकाला। थैंक यू हाई न्यूज। क्या लग रहा है आपको इस इलेक्शन में डॉक्टर्स की क्या भूमिका होती है, क्योंकि बराबर एक वीआईपी का आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे में? निश्चित रूप से जो है जब आम दिनों से जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इस समय जो है काम का प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। किसी तरह की कोई गलती नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और ड्यूटी पर समय पर जाएं सभी कर्मचारी और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, इस बात का बहुत ध्यान रखें। आप ये देखिए, एक और तो ये आपकी ड्यूटी बराबर हॉस्पिटल से इतने सारे पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके बाद ये अननेसेसरी ड्यूटी या बहुत क्या नेसेसरी जो भी कह लें, आप इतनी सारी ड्यूटी को मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ वर्तमान में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब कंबाइंड रूप से मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त मात्रा में है और इस चीज़ को हम लोग आसानी से मैनेज कर लेते हैं। पूर्व में इस तरह की प्रॉब्लम थी जब मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं हुआ था, तो निश्चित रूप से उस समय मैनेज करने में हमें काफ़ी तकलीफ आती है। अच्छा, एक बताइए सर, अभी तो मेडिकल कॉलेज आ चुका है, नाइट इमरजेंसी ड्यूटी में कितने डॉक्टर्स रहते हैं? इमरजेंसी ड्यूटी में एट ए टाइम हमारे पास 2 डॉक्टर रहते हैं और जो कि ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी करते हैं। एक एमएलसी वाला डॉक्टर रहता है, दूसरा जो है जनरल ड्यूटी डॉक्टर रहता है। इसके अलावा जो है जो ऑन कॉल डॉक्टर्स रहते हैं सभी डिपार्टमेंट के, जो हमारे जैसे मेडिसिन है, गायनिक है, मेन जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें पीडियाट्रिक्स है, उनमें 24 घंटे डॉक्टर अलग अलग से रहते हैं। इसके अलावा कॉल डॉक्टर, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो प्रॉब्लम है, इतना बड़ा हॉस्पिटल हो चुका है लेकिन ओनली केवल इमरजेंसी में 2 डॉक्टर्स, कहीं ना कहीं। नहीं, मैंने जैसा कि आपको वही बताया कि गायनिक में 24 घंटे डॉक्टर अलग रहता है जी। वहाँ पे ऐसा नहीं है कौन कॉल रहता हो, 24 घंटे डॉक्टर वहीं पे ही वार्ड में ही रहता है। पीडियाट्रिक्स में भी यही सिस्टम है, जो हमारे नवजात शिशु बच्चे भर्ती रहते हैं उसमें भी जो है निरंतर डॉक्टर वहाँ पे अलग से रहता है ड्यूटी पर जी। जो इमरजेंसी ड्यूटी, जो जनरल ड्यूटी है, उसके लिए 2 डॉक्टर अलग से निर्धारित है। इसके अलावा जो है पीडियाट्रिक्स, गायनी, ये जो मुख्य डिपार्टमेंट है उनमें इमरजेंसी के लिए 24 घंटे राउंड 24 आवर जो है हमेशा उपलब्धता रहती है। अभी वर्तमान में क्या क्या सुविधाएं और देने जा रहे हैं आप पेशेंटों के लिए? अब जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी मतलब एसएनसीयू है, पीआईसीयू है बच्चों के लिए, लेकिन जो डिलीवरी वाली मदर्स जो होती हैं उनके लिए जो है ऑब्स्टेट्रिक्स आईसीयू की कमी है और वो बन रहा है, शीघ्र ही वो स्टार्ट हो जाएगा, 1 आध महीने का समय और लगेगा उसमें। तो जो ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए आईसीयू एचडीयू की यूनिट जो है स्थापित होने जा रही है। इसी के साथ साथ जो है एक जो है डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच में एक जो है कड़ी रहती है मिडवाइफरी जी, तो मिडवाइफरी की ट्रेनिंग भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। वेरी गुड। तो वो अब यहाँ से जो नर्सिंग स्टाफ जो क्वालिटी उच्च क्वालिटी के जो निकलेंगे, ताकि हमारे जो फील्ड में डिलीवरी वगैरह कराने में प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, और बहुत सी परेशानियां रहती हैं कर्मचारियों, खास करके जो छोटा स्टाफ रहता है, तो उनको कैसे आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलती में तो रहते हैं फिर भी, लेकिन अधिकारी होने की वजह किस प्रकार मैनेज करते हैं उनकी समस्या? सबसे पहली चीज़ तो ये देखना पड़ता है कि उसकी प्रॉब्लम जो है, जो कर्मचारी है वो आदतन है या किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है जी। अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग विचार करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करते हैं जी। लेकिन अगर कोई आदतन कर्मचारी है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। यानी कि दोनों तरफ देख के चलती है, दोनों पहलुओं को देखते हैं, अगर मिस्टेक जी देखना पड़ता है। क्या मैसेज देंगे आज हाई न्यूज के माध्यम से इस चुनावी में कि अधिक से अधिक मतदान करें, स्वस्थ रहें? जनता से मेरी यही अपील है कि आप इस चुनावी माहौल में जो जिसके साथ भी हो, किसी को भी वोट डालें, अपने मत का उपयोग जरूर करें, निश्चित रूप से मतदान करें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
जैसा कि अभी वातावरण बदल रहा है, सर्दी का माहौल आएगा, तो इस समय बाहर निकलते समय बाहर का मौसम देख लें, अगर ठंडा है तो उस समय कुछ पहन के निकलें और वोटिंग अपने मत पत्र का उपयोग जरूर करें। एक बात और सर लास्ट में ये और बता दें, आप तो सर्जरी स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन है, तो सर्जरी में किस प्रकार केयर करें? सर्जरी के बाद लोग बाग बहुत उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। सर्जरी के बाद मैंने आमतौर पर देखा है पेशेंट जो है अच्छे सभी ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग भी और इवन बिना पढ़े लिखे लोग भी, सब तरह के लोग जो है मैंने देखा है, उनकी धारणा ये है कि नमक नहीं खाओ तो जो है वो टाँके सही निकलेंगे जी, है ना। पर ये अब धारणा जो है पूरी तरह से जो है गलत है। जी, उनको हर तरह की चीज़ें खाना चाहिए। जब तक पेशेंट सब तरह की चीज़ें नहीं खाएगा तो वो स्वस्थ नहीं होगा। तो उसके जो भी देखो, हीलिंग तो नेचुरल प्रोसेस है, जी, उसको कोई दवाई या कोई चीज़ उसको थोड़ी भरती है, जी, उसको तो खान पीने से ही जो है उसका बॉडी से उसका घाव भरता है। जी, तो जब हम कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को पूरी तरह से त्याग देते हैं, नमक जैसे नहीं खाते हैं, तो सोडियम की कमी आती है बॉडी में, जी, और सोडियम की कमी आती है उससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको अगर ऐसा ही है तो आप कम मात्रा में भले ही खाएं, लेकिन खाएं जरूर, जी, है ना। कोई भी चीज़ को त्यागें नहीं। और जो स्पेशली जो सर्जरी के मरीज़ हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अगर उनकी कोई रिसेंट सर्जरी हुई है तो उसको घाव को गीला ना होने दें जब तक कि वो पूरी तरह से भर नहीं जाता है। और कोई भी अगर टाँकों में रिसाव या किसी तरह की बदबू आना या बुखार आना, इस तरह के कोई लक्षण है तो वो तुरंत जो है जिससे भी ऑपरेशन कराया या नज़दीकी संस्था में जाके ज़रूर दिखाएं। अभी मैंने कुछ केसेस देखे हैं और मैं उनको शेयर करना चाहूँगा, जिनके बारे में मुझे पता चला। तो जैसे अब वो कहीं पे भी मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कहाँ पे ऐसा हुआ है ना। डिलीवरी के बाद जो है आमतौर पे ऐसे टाँके वगैरह लगाते हैं, तो टाँके लगाते समय वो अंदर पैकिंग करते हैं, और पैकिंग मतलब जो आप आम भाषा में अपन कहते हैं कपड़ा वगैरह रख देते हैं इसको, तो वो रख के जो है बाद में जो है वो भूल गए। कई केस आए सर ऐसे, है ना। तो वो इस तरह की डॉक्टर से मेरी अपील है, इस तरह के कार्य ना करें जिससे कि चिकित्सा जो है क्षेत्र बदले। आप कपड़े की बात कर रहे हैं, भोपाल में कैंची रख के भूल गए थे, लगातार कंटिन्यू पेन होता रहा जब ऑपरेशन हुआ। डेफिनेटली मेरे इसलिए सभी अपने डॉक्टर भाइयों से सबसे ये अनुरोध है कि इस तरह के कार्य ना करें। उनको थोड़ा ध्यान से जब भी किसी मरीज को डिस्चार्ज करते हैं तो उसका एग्जामिनेशन प्रॉपर करके ही उसको डिस्चार्ज करें। ठीक है, बहुत बहुत डॉक्टर साहब, ये थे डॉक्टर खोले जी। सीधा उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई आज सर्जरी के बारे में, जो वाकई लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि जब तक आप खाएंगे नहीं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर कैसे होगी? तभी आपके घाव वगैरह सीजरियन जो हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। ये वाकई में बहुत अच्छी बात बताई है डॉक्टर साहब ने। दतिया से अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा के साथ। डॉक्टर साहब से हम फिर मिलेंगे विस्तृत जानकारी में, चूंकि अभी समय कम है। धन्यवाद।